बरफ जल परिणत हेबा किंबा जल बाष्परे परिणत हेबा तुमे माने निहाती देखिथिबो। तो वस्तु निजर अवस्था परिवर्तन करिपारे। एही वीडियो रे आमे देखिबा जेतेबेले वस्तुर अवस्था परिवर्तन हुए सेतेबेले वस्तु भितरे कौन सबु घटी थाए एवं कणिका मानक मध्यरे कौन सबु घटी थाए। एहा पाई मु गोटे बीकर नेइची एवं सेथिरे किछि बरफ खंडमान रखिछि। गोटे थर्मोमीटर को एई बळी भाबरे अटैच करिकि रखिछि। जेतेबेले आमे ताको गरम करिबा बा किछि निर्दिष्ट तापमात्रा देबा ताहले कोन हेबो ना थर्मोमीटर रो तापमात्रा एई भली भाबरे बढ़ी चलिबो एवं गोटे निर्दिष्ट जगह रे एहा पहुंची जिवो एवं सेही जगह रे बा सेही पॉइंट रे समस्त बरफ एई भलिया तरल रे बा जल रे परिणत होई जिवो। ताहले कणिका मानकर सब कोन घटिबो से विषय रे देखिबा। बे चलो आमे टिके जूम करिके देखिबा। देख प्रथम रु आम पाखे बहुत सारा बरफ खंड थिला बा आमे कहि परिबा आम पाखे कठिन पदार्थ थिला। ताहले से माने बहुत टाइटली पैक्ड हेकि थिले बा आमे कहि परिबा बहुत क्लोज हेकि थिले। मु कहि परिबी सेमानक मध्यरे बहुत दृढ़ बल द्वारा से माने बांधी होइकि थिले। बरफर समस्त कणिका गुड़िक से माने कोन करथिले ना निज निज जगार रही एही भली भाबरे वाइब्रेट करुथिले बा कंपन करुथिले। जेतेबेले आमे ताको अधिक किछि तापमात्रा देले ताहले सेमानकर गतिज शक्ति बढ़िला एवं सेमानकर वाइब्रेशन बा कंपन कोन होला बहुत फास्टर हैला एवं सेमाने निज निज स्थान रे ही एही भली भाबरे रही कि कंपन करूथांती। जेतेबेले आमे अधिक रु अधिक तापमात्रा दबा सेतेबेले कोन हेबो ना सेमानकर वाइब्रेशन आहुरी बढ़ी जिवो एवं सेमानक मध्य थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भांगी जिवो बा जेउ बल द्वारा सेमाने बांधी होई कि रही थांती सेही बलटी भांगी जिवो जहा द्वारा सेमाने कोन हे जिवे ना मुक्त होई घुरी बुलिबे। तो जेतेबेले कठिन पदार्थ तरल रे रूपांतरित हेबो बा बरफ जल रे परिणत हेबो सेतेबेले तार तापमात्रा केते रहइबो ना 0 डिग्री सेल्सियस रहइबो। एहा जल हेबा आरंभ कला बेले एहार तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहइबो। जदि बा तुमे तापमात्रा आडू दउथिबो तथापि भी ताहा 0 डिग्री सेल्सियस हे कि रहइबो। संपूर्ण बरफ जेतेबेले जल रे परिणत न होईची सेही जाहे ता 0 डिग्री सेल्सियस हे कि रहइबो। ताहले तमे माने कोन देखिलो ना जो जाए संपूर्ण बरफ जल रे परिणत न होईची सेही जाए कोन हेउची ना तापमात्रा जमा बढ़ू नाही सेही 0 डिग्री सेल्सियस हे कि रहूची। तो एही तापमात्रा को गलनांक बा मेल्टिंग पॉइंट बोली कुहा जाय। ताहले गलनांक हेउची सर्वनिम्न तापमात्रा जेउंटी कठिन पदार्थ तरल पदार्थ को परिवर्तित होइताय। जदि गलनांक बहुत अधिक बा आमे कहि परिबा किछि जल रे गलनांक थाए 50 डिग्री सेल्सियस ता माने सेमानकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण बल अधिक अछि। एहार अणुगुड़िक भांगिया पई हमको अधिक तापमात्रा आवश्यक हेबो किंतु बरफ पई एहा हेउची 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बा 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा हमको दरकार। वर्तमान देख जेतेबेले बरफ सब जल को परिवर्तित हो गला ताहार तापमात्रा केते रहिला ना 0 डिग्री सेल्सियस रहिला। जे पर्यंत सबु बरफ कोन होईची जल रे परिवर्तित न होईची काहे कि ना सही एक्स्ट्रा हीट एनर्जी बा ताप शक्ति सेमानक मध्य थिबा दृढ़ आकर्षण बल को भांगीबारे सहायक होइताय एवं जेतेबेले सही दृढ़ आकर्षण शक्ति भांगे अणुगुड़िक कोन हो जाती ना मुक्त भाबरे घुरी बुलंती सेतेबेले तापमात्रा कोन हबो ना आस्ते आस्ते बढ़िबाकू लागिवो। तो आमे तरल अवस्था पाइले तापरे पुणी तापमात्रा बढ़ाइले तापमात्रा बढ़ाइबा द्वारा ताहा एमिति एक जगह रे पहुंचीबो जेउठारे जल गरम हेबो। तो मु कहि परिबी एहा एक बल्क फेनोमेनन कोन ना आमे कहि परिबा समस्त वस्तु एथिरे अंश ग्रहण करिथांती। ताहले जल 100 डिग्री सेल्सियस रे गरम हेबा आरंभ कला तेणु एही पॉइंट को जलर स्फुटनांक बोली कुहा जायताय। एरा कोन ना स्फुटनांक बोली कुहा जायताय। ताहले एहा हेउची सेही सर्वनिम्न तापमात्रा जेउठारे तरल पदार्थ बाष्प हेबा आरंभ करे। जेतेबेले आमे अधिक रु अधिक ताप प्रयोग करिबा जेउ कणिका गुड़िक मुक्त भाबरे घुरु थांती से माने कोन करिवे ना अधिक जोर रे घुरी बुलिबे बा सेमानकर गतिज शक्ति बढ़िबो एवं तापमात्रा मध्ये बढ़िबो। तो गतिज शक्ति बढ़िले तापमात्रा बढ़िबो एवं सेमानक मध्यने बा परस्पर मध्यने थिबा दृढ़ आकर्षण शक्ति कोन हबो ना कम हेइ जिवो। तेणु आमे देखिबा सेठारे कणिका गुड़िकर अरेंजमेंट बा किपरि सजेई होई रहितांती। तो सेही अरेंजमेंट मध्ये एठारे बदली थाए। जेतेबेले सेमाने क्लोजली पैक्ड थिले बा दृढ़ भाबरे बांधी होई कि थिले सेतेबेले कठिन अवस्था थिला। जेतेबेले सेमाने अधिक रु अधिक शक्ति पाइले सेमानकर आकर्षण बल कोन होला ना ओभरकम कला से बलटा एवं आकर्षण बल भांगी तरल रे परिणत हैला एवं तापरे पुणी जेतेबेले आमे अधिक रु अधिक तापमात्रा देले
ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଆମେ କଠିନରୁ ତରଳ ଏବଂ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ବା ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାପ ଦଣ୍ଡ ନେବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗ୍ୟାସକୁ ନେବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା କିପରି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଚାପ ମଧ୍ୟ କିପରି ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଚାପ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ନେଲି। ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏହାର ଆୟତନକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଉପରୁ ଏଇଭଳିଆ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏଠି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ବା ଆକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏହି ସବୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, ତଳକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ପାତ୍ରରେ ଆୟତନ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାପିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଲା ଏବଂ ଚାପ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ତରାଣବିକ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଚାପ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇଛି। ଏହା ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଚାପରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚାପ ବଢ଼ିଲେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ତରଳୀକରଣ କରାଇପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କଠିନ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବା। ତ ଚାପ କମାଇଲେ ସେହିଭଳି ତାର ବିପରୀତଟା ହେବ, ଯେପରି କଠିନ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏଠି ହେଲା।